मेंबर ही है, उन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया था कि करीम भाई आप तो बोलते हो एंसेस्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें घर से निकाल दो, लेकिन जो क्या बोलते हैं जब आप घर के क्या बोले थे वो गाड़ी और घर वगैरह तो एंसेस्टर्स का है, उसको भी खाली करने के। घर गाड़ी की आप पूजा नहीं करते हो ना, आपकी आस्था उससे पूजा और कृपा से नहीं जुड़ी हुई ना। घर में जो फोटो लगी होती है, मूर्ति रखी होती है, भगवान की फोटो होते, उससे तुम्हारे चक्रों के अटैचमेंट है। घर में तुम रह रहे हो, जो क्या बोलते गाड़ी में रह रहे हो, उससे वैसी अटैचमेंट नहीं है, समझ रहे हो, डर की कृपा की। तो फोटो लगाने से अच्छा उनके नाम पे चैरिटी हवन करोगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो फोटो लगा के सब अपन अपने काम की चोरी कर रहे होते, समझ रहे हो। कृष्ण की फोटो लगी हुई है मगर भगवत गीता पढ़ नहीं रहे हो, फिर कृष्ण के सामने भीख मांग रहे हो, समझ रहे हो, पर्पस समझो भैया। आफ्टर मैरिज लेडी के पितृ कैसे चेंज हो जाते हैं, डीएनए कैसे चेंज हो सकता है? हिंदुइज्म में ये चीज़ आती है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लेडीज़ ने हस्बैंड के घर में शादी की और उसके पितृ चेंज हो गए। जो आज भी जितनी लेडीज़ कांटेक्ट करती, जब उनके पितृ तक पहुँचो प्रॉब्लम की सोर्स में, तो वही लोग सारे के सारे खड़े रहते हैं जो लेडी के जो पास्ट के एंसेस्टर्स हैं। एक पहले अपना घर क्लियर कर दो, जैसे अपना घर क्लियर किया अब त्रिलोक नगरी की शक्ति को हेल्प मांगने के लिए बोलो। अब तुमको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस नहीं दिख रही, कुछ प्रभाव आ रहा है, तो तुमको पता चल गया कि अच्छा भाई मेरा सिस्टम क्लियर है, कहीं ना कहीं शक्ति पहुंच गई है। त्रिलोक नगरी की शक्ति से प्रे करोगे, या तो तुमको पता होगा कि चाचा जी ताऊ दादा के घर पे, या तो नहीं है। अब क्या वो सही रिचुअल्स फॉलो, बाबा भगत के पास जा रहे तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बाबा भगत के पास नहीं जा रहे, बस फोटो लगी है, त्रिलोक नगरी की शक्ति को यूज करके सारा एरिया क्लीन करो, कि वहां से जितने भी भूत प्रेत जीन चुड़ैल तांत्रिकी क्रिया गड़न बड़न जो भी है सब कुछ त्रिलोक नगरी भेज दो। अब उसके लिए जाप करना शुरू कर दो, तो 90% चीजें क्लियर होगी, बच्ची 10% फिर प्रभाव डालेगी। प्रभाव डालेगी तो अब वहां पे लेडी शक्ति होगी, फीमेल होगी, नाइटफॉल करवाएगी, मेल रहेगी, झगड़े एग्रेसिव होगा। दोनों सिचुएशन पे तुमको क्या करना है तुमको पता है, समझ रहे हो। अब जो मेरे से कांटेक्ट में तो मेरे को कर ही देते हैं, जो नहीं कांटेक्ट में उसको ही पता है क्या करना है। फिर अमावस पूर्णिमा का वेट करना, उसके लिए हवन कर देना, और फिर से अपने जाप पे लग जाओ। 15 दिन से 3 महीने के अंदर ये हो जाएगा कि वो जितने लोगों ने स्थान बना के रखे थे उन सब में तुम सबसे पावरफुल हो जाओगे, और जो पितर वहां पे बंधन में थे या तुमने बंधन मुक्त कराया, तुम शक्ति को भी यूज कर रहे हो, तुम्हारे भी कृपा देना शुरू हो जाएगी। अब अगर इनमें से किसी को कुछ गड़बड़ लगी और ये कहीं कोई बाबा भगत के पास चले गए, कोई बोलते हैं अरे तुम्हारे तो किसने पितर बांध दिए, तुम्हारे पे क्रिया है वो करानी पड़ेगी, अब वो 20-25 हजार खर्चा करेगा, उसकी सिद्धियों को भेजेगा, तुम पे एकदम से प्रभाव आएगा कुछ ना कुछ, तुम्हारे एकदम एनर्जी हाई हो जाएगी, मलिन ख्याल आएंगे वगैरह। तुमको उसी वक्त में रियलाइज हो जाएगा कि भाई मेरे वो क्या रिश्तेदार लोग कहीं पे तो गए, तो कहीं पे तो गए, तो क्या फिक्र नहीं करने का। जाप करीम मैंने सिखाए थे, अब जाप करना फिर से शुरू कर दो। जिसने क्रिया जिसके यहाँ पे इलाज कराने गए उसकी भी शक्तियां तुम्हारे लिए काम करना शुरू हो जाएगी। इसको कंटिन्यूएशन में चलते चलते अब जहां जहां जाके वो फिर थक जाएगी, एंड में जीत तुम्हारी होगी। सारे तस्वीर मूर्ति सब निकाल ली, लेकिन उसने रातों रात घर बना दिया। रातों रात घर नहीं बनाया, वो बस तुमने जितना सिस्टम साफ किया था दूसरे दिन उसी घर में किसी ने दिया लगा दिया। तो तुम हार नहीं मानना, जैसे जैसे तुम करते चले होगे ना, अब वो जो क्या बोलते हैं जो नॉर्मली अपना काम कर रहे थे उनको एग्जाम्पल के तौर पे कि तुम्हारे ताऊ जी है, उन ताऊ जी के घर पे दिया और भोग लगता है, अपना जाप कंटिन्यू चालू रखो, अपनी इंटेंसिटी बढ़ाते चले आओ, वो लोग फिर वीक होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा है। जय शनिदेव। व्हेन आई लाइट दिया फॉर लॉन्ग टाइम होल नाइट आई एम अनेबल टू स्लीप। अरे ये तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है, लेकिन अब वही है, उसका रियलाइजेशन होना चाहिए। तुम्हारे घर पे कोई ना कोई माता या कुछ ना कोई शक्ति का एक स्वरूप रखा होगा, समझ रहे हो। अब बोलेगे भैया ऐसे तो शक्ति माता की तो फोटो या मूर्ति हर घर में होगी, वो किसने डाला था? करीब आपने बोले घर में नारियल, तो नारियल तो हर हिंदू के घर में होता ही है। नहीं भाई, आपकी गलत फहमी है, हर घर में नारियल नहीं होता, और बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो फिर अभी मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। तुम्हारे घर पे जो शक्ति जागृत है और उससे तुम फिजिकली अटैच भी हो, समझ रहे हो। सेम चीज पितरों के अंश से भी यही हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव पित्र नहीं है, ये वो पित्र है जो भोगी भी नहीं है और पितृलोक में भी नहीं है, तुम्हारे डायमेंशन और पितृ डायमेंशन के बीच में है, ऐसा है।
तो अब जब तुम तो उसको दिया लगा रहे हो तो वो फुल्ली चार्ज हो रहा रहेगा। अब उसको तुम वही है, तुम ध्यान कर रहे हो तो उसको आगे बढ़ा सकते हो, हीलिंग कर रहे हो। मगर ये उन लोगों को होता है जिनके शरीर में पितरों के अंश है। ऐसे तो एंसेस्टर्स के अंश हर किसी के अंदर होते हैं, लेकिन ये वो पितर नहीं है जो पितर लोक में, ये तुम्हारे और पितर लोक के बीच वाले ऐसा है। तो शक्ति जागृत आ जाती है भाई, नींद उड़ जाती है, फिर ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, नींद भी नहीं आती और एनर्जी हाई रहती है। दूसरा केस, करीम भाई भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है और पूरा दिन भर थके हुए भी, लेकिन जब रात में सोने आते तो नींद नहीं आती। ये पित्र, भोगी पित्र प्लस पूजे जाने वाले पित्र, जो तुम्हारे को ग्रेस भी दे रहे हो, तुम पितरों को पूज रहे हो और वो काम चलते रहे। भले तुम भोग नहीं चला रहे हो, तुम्हारे खानदान में कोई चढ़ा रहेगा, तुम सिर्फ दिया ही जला रहे हो। तो ये वही पित्र में, ये नेगेटिव पित्र में भी काउंट नहीं हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू भगवत गीता वो पित्र हो गए जो तुम पितरों को पूजते हो और इन रिटर्न तुम पितर लोग चले आते हो और पितर के गिव एंड टेक में रहते हो, तुम वो वाले केस हो गए।